नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनिंग स्काई में। इतिहास श्रृंखला में हम वैदिक संस्कृति के टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने आर्यों की उत्पत्ति संबंधी, आर्यों का आगमन संबंधी विवाद और उस पर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं इस विषय में जाना। इसके बाद हमने आर्यों के प्राचीन ग्रंथ या उद्भव उसके विषय में जाना और आर्यों के प्राचीन ग्रंथ और संसार के सबसे पुराने ग्रंथ वेदों के बारे में चर्चा चल रही थी। और इसी श्रृंखला में हमने संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद के ऊपर चर्चा की थी कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, कितने मंत्र हैं, किस किस मंडल में क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन सा मंडल किससे संबंधित है। इसके बाद हमने जाना ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद आरण्यक, उपनिषद, इनके बारे में चर्चा की। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अब अगले वेद सामवेद पर चर्चा करें। सामवेद, देखिए हर एक वेद जो है एक विशेष प्रयोजन से संकलित किया गया। अगर मैं सामवेद की बात करूं तो साम का अर्थ होता है गायन। संसार में सबसे प्राचीन संगीत को समर्पित जो ग्रंथ है जिसमें संगीत की उत्पत्ति के साक्ष्य दिखाई देते हैं वो सामवेद है। सबसे पहले सारे गामा पाधनी 7 स्वरों का उल्लेख, 7 स्वरों का उल्लेख, 7 स्वरों का उल्लेख भी सामवेद में ही मिलता है। तो सामवेद किसको समर्पित है? गायन को समर्पित है और सबसे पहले 7 स्वरों का उल्लेख भी यहीं मिलता है। अगर कोई पूछे कि सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है तो मौलिक मंत्र 1549 है। लेकिन एक बात जान लीजिए, केवल ऋग्वेद के मंत्र और मंडल पूछे जाते हैं, यहां से नहीं पूछे जाते। स्मार्ट वर्क कीजिए तो मंत्र याद रहे, कोई बात नहीं। हाँ, ये जरूर याद रहना चाहिए सामवेद किसको समर्पित है? गायन को। और 7 स्वरों का उल्लेख सर्वप्रथम सामवेद में ही किया गया। लिखिए इस पर, लिखिए सामवेद में सर्वप्रथम 7 स्वरों का उल्लेख आया है। सामवेद में सर्वप्रथम 7 स्वरों का उल्लेख आया है। इसमें गायन विद्या, सिंगिंग, इसमें गायन विद्या, सिंगिंग और म्यूजिक, इसमें गायन विद्या का उल्लेख किया गया है। इसमें गायन विद्या का उल्लेख किया गया है। अब जैसे हमने ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ देखे, फिर आरण्यक देखे, फिर उपनिषद देखे, ऐसे ही सामवेद के भी आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे। तो देखिए सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तार्डेय और जैमिनीय। तार्डेय और जैमिनीय सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, तार्डेय और जैमिनीय। पिछली वीडियो में बताया था ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वेदों के गद्य भाग हैं। वेदों के गद्य भाग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, क्योंकि वेद मूलतः किस में लिखे गए थे? पद्य में लिखे थे। देवताओं की स्तुति के भाव भरे गीत कौन थे? वेद थे। और इसी श्रृंखला में सामवेद गायन को समर्पित एक वेद है। और ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वेदों के गद्य भाग। और सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तार्डेय और जैमिनीय। नोट कीजिए, सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तार्डेय और जैमिनीय। चलिए, इसके बाद आरण्यक। आरण्यक क्या थे? वन पुस्तक। वन में रहने वाले साधु संन्यासियों ने जो पुस्तकें लिखी वेदों पर, जो भाष्य लिखे, उन्हें आरण्यक कहा गया। सामवेद के 2 आरण्यक ग्रंथ हैं, जैमिनीय और छांदोग्य। जैमिनीय और छांदोग्य। तो सामवेद के 2 आरण्यक हुए,
जैमिनी और छांदोग्य। ऋग्वेद के सबसे आसान है, वही रिपीट होते चले जा रहे थे, ऐतरेय और कौशितकी, ऐतरेय और कौशितकी, यहाँ बदल रहे हैं। सामवेद के आरणक हैं जैमिनी और छांदोग्य, लिख लीजिए जैमिनी और छांदोग्य। सामवेद के उपनिषद कौन कौन से? सामवेद के उपनिषद, उपनिषद का अर्थ क्या था? गुरु के निकट बैठकर सीखना। जो छात्र गुरु के निकट बैठकर लिखते थे उन्हीं ग्रंथों को उपनिषद कहा गया। उपनिषद दो हैं, छांदोग्य, छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद की अगर मैं बात करूं तो सर्वप्रथम श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन बन सकता है सर्वप्रथम श्री कृष्ण का उल्लेख किस उपनिषद में आया है? तो छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है। तो सामवेद के दो उपनिषद, छांदोग्य और केन, और छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है। ठीक, क्वेश्चन कैसे बनेगा? कौन सा वेद गायन विद्या या संगीत को समर्पित है? सामवेद। दो वेद कंप्लीट हुए। तीसरे वेद के बारे में चर्चा करते हैं, यजुर्वेद। देखिए मैंने बताया था हर एक वेद की एक पृष्ठभूमि है, हर एक वेद में एक विशेष विद्याओं का उल्लेख है। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति के भाव भरे गीत थे, सामवेद में गायन विद्या थी, और यज मतलब यज्ञ। यजुर्वेद कर्मकांडीय वेद है, कर्मकांडीय वेद जो किसको समर्पित है? यज्ञों को। यज्ञों को एक समर्पित वेद है यजुर्वेद, और ये पहला ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, जिसे हम बोलते हैं चंपू काव्य। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, जिसे हम कहते हैं चंपू काव्य। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सा एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद। लिखिए इसके बारे में। यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है। यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है जिसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों तथा उनकी विधियों, किस प्रकार से वो यज्ञ संपन्न कराए जाएंगे, विभिन्न प्रकार के यज्ञों तथा उनकी विधियों का उल्लेख है। विभिन्न प्रकार के यज्ञों तथा उनकी विधियों का उल्लेख है। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ यजुर्वेदा। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, एक को बोलते हैं शुक्ल यजुर्वेद और दूसरे को बोलते हैं कृष्ण यजुर्वेद। तो यजुर्वेद की दो शाखाएं हुई, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अब देखिए शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो एकमात्र ब्राह्मण, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है? यजुर्वेद या शुक्ल यजुर्वेद? सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। तो सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। और शतपथ ब्राह्मण में एक कथा है कि आर्यों का भूमि विस्तार कहां से कहां तक था, वह कथा भी शतपथ ब्राह्मण में ही मिलती है। और याज्ञवल्क्य का उल्लेख भी शतपथ ब्राह्मण में ही सबसे पहले आया है। पुनर्जन्म की कथा, पुरुर्वारुवशी की कथा, ये सब शतपथ ब्राह्मण में ही है। तो
सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। रफ कर दें। चलिए, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ के बाद कौन से आए? आरण्यक। आरण्यक ग्रंथ। आरण्य ग्रंथ दो हैं, बृहदारण्यक, बृहदारण्यक, और एक लिखिए आप तैत्तिरीय आरण्यक। वैसे तो शतपथ भी है, तैत्तिरीय आरण्यक। तो बृहदारण्यक और तैत्तिरीय आरण्यक दो आरण्यक ग्रंथ यजुर्वेद के हुए। इसके बाद बात कर लेते हैं उपनिषद की। यजुर्वेद के उपनिषद ग्रंथ। बहुत सारे उपनिषद हैं, महत्वपूर्ण लिखेंगे। इसमें लिखिए कठोपनिषद, कठोपनिषद। एक और नाम लिखिए श्वेताश्वतर उपनिषद। इसे छोड़िए, ईशोपनिषद लिखिए, ईशो उपनिषद। अब देखिए कठोपनिषद क्यों महत्वपूर्ण है। इसमें एक प्रसिद्ध संवाद है यम व नचिकेता का संवाद। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है, और यम नचिकेता कौन थे इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक स्टोरी है, और इस उपनिषद में आत्मा को पुरुष कहा गया है। अब देखिए, एक ऋषि थे, उनके पुत्र का नाम नचिकेता था। ऋषि ने गाय दान की, जिसमें कुछ बूढ़ी गायें भी थी। तो उनके पुत्र नचिकेता ने विरोध किया अपने पिता का, और पिता तो आप जानते हो, बाप तो बाप होता। तो उन्होंने कहा कि तो अपने अहंकार में अपने पिता का विरोध कर रहा है। नचिकेता ने कहा कि पिताजी, बूढ़ी गाय दान नहीं करनी चाहिए, इससे पाप लगेगा, क्योंकि ये जिसको आपने दान की है उसको समृद्धि प्रदान नहीं करेंगे। तो पिता ने नचिकेता से कहा कि मैं तुम्हें यमराज को दान करता हूं। और नचिकेता पितृवत बालक थे, यमराज के पास पहुंचे, यमलोक के द्वार पर पड़े रहे, यमराज की तपस्या की। यमराज प्रकट हुए और कहा कि मेरे पिता ने आपको दान करने के लिए मुझे कहा, लेके चलिए। तो उन्होंने कहा कि आपका जीवन अभी बचा हुआ है, मैं आपके प्राण नहीं हर सकता। तो नचिकेता से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा कि कोई वरदान मांगिए। तो नचिकेता ने कहा कि मुझे वो ब्रह्म ज्ञान चाहिए। तो यमराज ने नचिकेता को आत्मा, परमात्मा, शरीर, विश्व, इन सब के बारे में जो गुण रहस्य हैं दर्शन के, उनके बारे में चर्चा की गई। और यही चर्चा यम और नचिकेता की कठोपनिषद में संकलित की गई है। चलिए भाई, चौथा वेद जो वेद त्रयी से बाहर रखा गया था, लेकिन सबसे लोकप्रिय वही हुआ, अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि के नाम पर अथर्ववेद नाम पर अथर्ववेद। अथर्ववेद तो अथर्वा ऋषि के नाम पर अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम क्या पड़ा? अथर्ववेद पड़ा। अब देखिए, दो तीन क्वेश्चन सुन लीजिए। सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा है? अथर्ववेद। किस वेद में लौकिक जगत के बारे में सबसे ज्यादा वर्णन किया गया? अथर्ववेद। किस वेद में ज्ञान विज्ञान दवाइयों का उल्लेख है? अथर्ववेद। किस वेद में जादू, टोने, उच्चारण, मारण, वशीकरण, टोना, इन सब का उल्लेख है? अथर्ववेद। भूत पिशाच का वर्णन किस वेद में? अथर्ववेद। किसी यज्ञ में बाधा आने पर उसका निराकरण किस वेद के द्वारा किया जाता? अथर्ववेद। इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं, लिखिए इसके बारे में। यह सबसे लोकप्रिय वेद है, यह सबसे लोकप्रिय वेद है। इस कारण यह सबसे लोकप्रिय वेद है, इस कारण इसे ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद
इस कारण इसे ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। यह सबसे लोकप्रिय वेद है, इस कारण इसे ब्रह्म वेद और श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। इस वेद में जादू टोने भूत प्रेत, इस वेद में जादू टोने भूत प्रेत, इस वेद में जादू टोने भूत प्रेत, आयुर्वेदिक औषधियों, जादू टोने भूत प्रेत आयुर्वेदिक औषधियों का वर्णन है, आयुर्वेदिक औषधियों का वर्णन है। इसके साथ साथ किसी यज्ञ में बाधा आने पर, ये क्वेश्चन पूछा गया, किसी यज्ञ में बाधा आने पर उसका निराकरण, किसी यज्ञ में बाधा आने पर उसका निराकरण अथर्ववेद की सहायता से किया जाता है। किसी यज्ञ में बाधा आने पर उसका निराकरण अथर्ववेद की सहायता से किया जाता है। तो चारों वेदों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है जादू टोना वशीकरण, उच्चारण मारण वशीकरण। इसके साथ साथ औषधियों का उल्लेख इस वेद में मिलता है। अब देखिए इनके ब्राह्मण ग्रंथ और अर्णक की बात करें तो इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। आरण्यक, यहां से प्रश्न बन सकता है किस वेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अगर उपनिषद की बात करें, नोट हो गया, तो ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ और आरण्यक, कोई आरण्यक नहीं। उपनिषद, तीन उपनिषद महत्वपूर्ण है। पहला मुंडकोपनिषद, एक प्रश्नोपनिषद भी है। इन मुंडकोपनिषद क्यों महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन पूछा गया। मुंडकोपनिषद में भारत का न्याय वाक्य सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद से भारत का न्याय वाक्य सत्यमेव जयते दिया गया है, अर्थात सत्य की सदा विजय होती है। होती है भी सत्य की सदा विजय? हाँ, विश्वास तो ये सत्य की सदा विजय होती है, लेकिन कलयुग में झूठ कुछ समय के लिए प्रबल हो सकता है। सत्य को परीक्षा ज्यादा देनी पड़ती है, लेकिन अंत में विजय सत्य की होती है, सृष्टि का नियम। यानी झूठ का सहारा लेके आप ऊंची ऊंचाइयों पर नहीं उठ सकते। कुछ समय तक आपको लगेगा कि प्रगति हो रही है, लेकिन अंत में चीजें खराब हो जाएंगी और फिर वो जो सांप सीढ़ी का गेम है कि 99 पर सांप रहता है और फिर से शून्य पर आ जाता है, वही होगा। तो भाई सत्य की सदा जय होती है, सत्य में जयते। मुंडकोपनिषद। उपनिषदों के बारे में एक और पूछा जाता है, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो मांडूक उपनिषद। मांडूक मतलब मेंढक। मांडूक उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है और भारत का न्याय वाक्य सत्यमेव जयते में से लिया, मुंडक उपनिषद से लिया गया। अब देखिए चारों वेदों के बारे में जाना, चारों वेदों में क्या क्या है। तो सबसे पहले रिवाइज मार लेते हैं, इसका अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति के भाव भरे गीत, फिर उसके हमने ब्राह्मण ग्रंथ देखे, आरण्यक और उपनिषद। उसके बाद दूसरा वेद कौन सा था? सामवेद, जो गायन, संगीत और गायन विद्या को समर्पित था। उसके भी हमने ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद देखे। उसके बाद तीसरा वेद यजुर्वेद, जो गद्य और पद्य दोनों में लिखे है, यज्ञ, जो यज्ञ को समर्पित है। चौथा अथर्ववेद, जो सबसे महत्वपूर्ण था, उसके बारे में। अब देखिए चारों वेदों का एक एक पुरोहित होता है। पुरोहित का अर्थ है जो इन वेदों का ज्ञान रखता है। तो चारों वेदों का एक एक पुरोहित होता है, उसको देख लेते हैं। तो ऋग्वेद,
ऋग्वेद के पुरोहित को कहते हैं होता या होत्रा। दूसरा वेद है सामवेद। सामवेद के पुरोहित को बोलते हैं उद्गाता। तीसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद के पुरोहित को कहते हैं अधर्व्यु। और चौथा वेद है अथर्ववेद। और इसके पुरोहित को कहते हैं हम ब्रह्मा। तो ऋग्वेद के पुरोहित को, ये पूछा गया प्रश्न है, मिलान के लिए भी आ सकता है। ऋग्वेद के पुरोहित को कहते हैं होता है होत्रा, सामवेद को उद्गाता गाने वाला, यजुर्वेद के को धर्मी और अथर्ववेद के को ब्रह्मा कहते हैं। अब देखिए चारों वेदों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इस श्रृंखला में खत्म हो जाते हैं। 35-40 मिनट की वीडियो अगर हम बनाते हैं तो उसे अपलोड करने में भी ज्यादा समय लगता है और आप लोग भी बीच में ऊब जाते हैं। तो मैंने सोचा है कि 20 से 25 मिनट की वीडियो बनाकर इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। एक श्रृंखला इसकी और है जिसमें हम वैदिक काल की प्रमुख नदियां, उनके नाम, इस बारे में हम जानेंगे। तो इस एपिसोड में चारों वेदों का संकलन, चारों वेदों के बारे में जो जो प्रश्न बन सकते थे वो जानकारी हमने ले ली। मिलते हैं इसी श्रृंखला की अगली वीडियो में। उसके बाद आगे के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसमें जानेंगे। आप कंटिन्यूअसली पढ़ते रहिए। वीडियो भी मैं समय समय पर डालने की कोशिश करूंगा और धीरे धीरे लाइव आने की भी कोशिश करूंगा, क्योंकि अब चीजें एक अनुशासन में चलने लगी हैं और मैंने भी अपना टाइम टेबल बना लिया। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप ये सारा रिवीजन करते रहिए और नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए। और जल्दी ही लाइव आऊंगा मैं, टेलीग्राम चैनल पर उसकी अपडेट दे दूंगा और यूट्यूब पर भी, और लाइव मिलकर हम करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।